आज का जो विषय है वो है नियम का स्वरूप। दो नियम बच गए थे, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। बाकी जो तब तक हो चुका था। तो अब नियम जब आप जीवन में हर व्यक्ति के लिए एक नियम बनाना जरूरी है। बिना नियम का किसी भी व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता है। नियम जब तक नहीं रहता है जीवन में, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता है। बिना अनुशासन के जीवन जो है, बिना ब्रेक के जैसे गाड़ी रहती है उस तरह का जीवन हो जाता है। इसलिए ब्रेक जो है अनुशासन है, और उस अनुशासन में नियम जो है ऐसा रास्ता है जिस रास्ते को पकड़ करके हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ एक अपना विशेष नियम होना चाहिए, शास्त्रोक्त नियम होना चाहिए, अपना नियम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अपने आप को उतना ज्ञान नहीं है जितना कि ऋषियों के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है, भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। उस पर चले तो सही है, अन्यथा वो अपना नियम और अपना कानून बना करके चलेगा तो उसके अंदर उतना बुद्धि और उतना विवेक तो है नहीं कि वो जो वो नियम बना रहा है वो सही है। उतना दूरदर्शी तो है नहीं, ईश्वर के जितना दूरदर्शी तो है नहीं वो कि नियम बना लेगा तो उस पर चलेगा तो वो सही रहेगा। इसीलिए जो है, जब भी आप चलें तो किसी गुरु के द्वारा, किसी विद्वान के द्वारा या ईश्वर के द्वारा बताए हुए मार्ग पे ही नियम बना करके चलना चाहिए। जैसे तैसे अपने माध्यम से नियम बना करके कोई चलता है तो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और उसका जीवन जो है ऐसे ही बिना ब्रेक का किधर भी कहीं भी मुड़ जाया करेगा। इसलिए जो है, कभी भी जो है, जब भी आप जीवन को चलाना चाहें तो नियम का विशेष ध्यान रखें। तो आपको जो है शौच, संतोष और तप, ये 3 नियमों के बारे में बता दिया गया था। अब जो है स्वाध्याय, स्वाध्याय में ये विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वाध्याय किसको कहते हैं पहले ये तो जानिए। मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले, ध्यान रखिए, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले वेदादि सत्य शास्त्रों का पढ़ना, ओम आदि पवित्र मंत्रों का जप करना और आत्मा का चिंतन करना, यही स्वाध्याय है। महर्षि वेद व्यास ने ऐसा कहा है। मैं भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी जो ऋषियों ने बताया है, और ये बात जो है वेदों में कहा हुआ है, और इनको जो है, जो परमात्मा को प्राप्त जो ऋषि थे उन्होंने इस बात को कहा है। जो अभी मैंने बात कहा है उस अपनी बात को मैं यहाँ पे सिद्ध कर रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसा कहा है कि मोक्ष प्राप्ति कराने वाले जो वेदादि शास्त्र हैं उनको पढ़ना, पढ़ाना, ओम जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ईश्वर का निज नाम है। ईश्वर का निज नाम क्या है? प्रणव। प्रणव यानी कि ओंकार। तो ओम आदि का जप करना और आत्मा का चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, स्वयं के बारे में चिंतन करना, दूसरे के बारे में चिंतन नहीं। ये क्या है? स्वाध्याय है। कौन स्वाध्याय करता है? हर व्यक्ति को जीवन में प्रतिदिन जो है स्वाध्याय करना चाहिए। जो स्वाध्याय नहीं करता है उसका जीवन समझिए, स्वाध्याय ऐसे भी हो सकता है कि आप नहीं पढ़ सकते हो, तो जैसे कोई विद्वान व्यक्ति हो, कोई जानकार व्यक्ति हो, तो उससे आप सुनिए, श्रवण करिए। आपके अंदर क्षमता नहीं है समझने की, पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो किसी अच्छे विद्वान की संगति को पकड़िए। किसी जो अच्छा विद्वान हो, जो जानकार व्यक्ति हो, उसकी संगति में रह करके किसी ज्ञान, वेद आदि जो सदशास्त्र हैं उनका अध्ययन करिए। किसी अच्छे साधक के सानिध्य में रह करके ओम आदि मंत्रों का जप किया करिए, उसकी साधना करिए, प्रणव आदि की साधना करिए। अभी बताएंगे कि कैसे साधना उसकी करते हैं। फिर जो है, जो आत्म का, स्वयं का चिंतन करना चाहिए। अब देखिए, ये 3 विषय हैं मुख्य मुख्य। एक तो सदग्रंथों का अध्ययन करना। हम ये देखते हैं कि जीवन में जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, जब छोटे रहते हैं तो बचपन से हमें ऐसा संस्कार दे दिया गया रहता है कि तुम्हें स्कूल जाना है, स्कूल से
आकर के उस स्कूल से जो काम मिला हुआ है उसको पूरा करना है, टीचर द्वारा दिया हुआ जो विषय है उसको पढ़ना है, पढ़ना है, फिर याद करना है, फिर सोना है, फिर स्कूल होकर तैयार होकर स्कूल जाना है। इसी को हम पढ़ाई मानते हैं और इसी को ज्ञान मानते हैं कि मेरा बच्चा इसमें पढ़ रहा है, मैं इसमें पढ़ा था, इस तरह से मैं पढ़ा था। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं अपना चिंतन बता रहा हूँ कि ये कोई पढ़ाई नहीं है, ये कोई पढ़ाई नहीं है। मैं अपना बता दूं, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की, तो मैंने कभी भी जो है विषयों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। जब सभी लोग अपने विषय को लेके 2-2 4-4 घंटे बैठा रहते थे और बार बार वो किताबें पढ़ा करते थे, कोई मैथ हल करता था, कोई फिजिक्स हल करता था, कोई केमिस्ट्री हल करता था, तो उस समय मैं जो है भारतीय ग्रंथों को और भारतीय साहित्यों को पढ़ा करता था। और मैं घर वालों के डर से और अन्य लोगों के डर से बुक में छिपा करके पढ़ा था पत्र पत्रिकाएं जो धार्मिक हुआ करती, क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग मुझे नहीं आता था। क्या होगा इसको पढ़ करके, क्योंकि कोई जो हमने पढ़ा है आज तक हमारे जीवन में कभी काम ही नहीं आया, और हम केवल एग्जाम के समय में ही बस अपने विषयों को और सब्जेक्टों को पढ़ा करते थे। होता क्या है कि जो भी भौतिक विषय हैं वो कभी आत्मिक संतुष्टि नहीं दे पाते, और ये तो मेरे साथ हुआ। बाकी सभी के साथ लगभग मुझे लगता है कि कोई कितना भी पीएचडी कर लिया या मास्टर कर लिया या नेट कर लिया, ये सब करने के बाद भी अन्य विषयों में इंजीनियरिंग कर लिया, एमबीए कर लिया, आईआईटी में चला गया, वहाँ से टेक्निकल डिग्रियाँ ले लिया, फिर भी वो कहीं न कहीं आंतरिक रूप से असंतुष्ट दिखता है। मेरे पास बहुत से ऐसे इंजीनियर भी हैं जो बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं, बहुत से ऐसे आईएएस अधिकारी भी हैं, आईएफएस अधिकारी भी हैं जो हमारे संपर्क में हैं, तो वो भी बेचारे बहुत ही मानसिक रूप से त्रस्त हैं। एक व्यक्ति थे, मुझे करीब 4-5 महीने पहले मिले थे, वो नाम नहीं लूँगा, बेसिक जो शिक्षा है उसके पूरे प्रदेश के वो जो है अध्यक्ष थे। उनका पूरा मतलब जितने भी टीचर हैं उन सभी के वो हेड थे पूरे प्रदेश के। संयोग से उनकी काउंसलिंग करने के लिए किसी हमारे जो पेशेंट हैं उन्होंने मेरा नंबर दिया था, और जब उनसे मेरा संपर्क होता है तो वो कम से कम 3 बार आत्महत्या करने का प्रयास कर चुके थे लॉकडाउन में, और बड़े ही संपन्न, बड़े धनाढ्य, हर किसी भी चीज़ की समस्या नहीं है, परंतु उनको वो चीज़ नहीं ज्ञान था, सब कुछ ज्ञान था, सारे विषयों का ज्ञान था, यहाँ तक कि सिलेबस भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, टीचरों को ट्रेनिंग भी देते हैं, जितने भी प्रदेश में टीचर हैं उन सभी टीचरों को ट्रेनिंग भी देते हैं, बार बार प्रतिदिन टीचरों की मीटिंग भी कर लेते हैं, फिर भी उनके अंदर ये संशय बना रहता था कि वो बार बार 3 बार प्रयास कर चुके थे। एक बार छत पे जा कर के लौट के चले आए थे, एक बार जहर खरीद करके फिर उसको हिम्मत नहीं हुई पीने की, एक बार जो है ट्रेन के पटरी लाइन पे जाकर के 1 घंटा इंतजार किए ट्रेन का, फिर लौट आए वहाँ से, 3 बार जो है मरने की कोशिश किए और पता नहीं क्या रहा कि वो बच गए, फिर वापस आ गए। तो जब उनसे मेरी मुलाकात होती है, जब उनसे मेरी बात हुई तो पता चला कि काफ़ी उनके जो मुख्य भी समस्याएं थी उसके मूल जड़ में मैंने देखा तो अज्ञानता थी। बहुत डिग्रियां उनके पास थी, बीटीसी से लेके बीएड से लेकर के एमएड से लेकर के बीबीएड से लेके एमपीएड, सारी तरह की डिग्रियां उनके पास थी, और बहुत अच्छा पैसा भी था, बहुत अच्छा पद भी था, और उतना बड़ा पद शायद शिक्षा जगत में नहीं मिलता। उस पद पे वो बैठे थे। मैंने उनकी 2-3 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई और वो पूरी तरह से आज स्वस्थ हैं, और वो मानने लगे उनको कि हाँ, आध्यात्म क्या होता है और ये व्यक्ति क्यों करता है। जो मैं इतने दिनों से लेकर के ढो रहा था वो शायद मुझे लगता था कचरा था। उनको ये भी बात समझ में आने लगी है कि वास्तव में जीवन में मौलिकता का, यम और नियमों का कितना महत्व है, और क्या विद्यार्थियों को क्या सीखना चाहिए। हम सभी तरह की विषयों को तो पढ़ लेते हैं, वो विषय हमें सुकून नहीं दे पाता, आंतरिक अनुभूति नहीं दे पाती है। भारत के ऋषि सभी क्षेत्रों में खोज किए थे, मगर सबसे ज़्यादा प्रमुखता उनकी रही
आत्मिक उन्नति के तरफ। ऋषियों ने, सभी मुनियों ने, सभी आयुर्वेदाचार्यों, यहाँ तक कि आयुर्वेद का भी उद्देश्य जो है, आयुर्वेद का भी, चिकित्सा का भी उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति ही था। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, ऐसा आप लोगों को आयुर्वेद में पढ़ने उनको पता होगा। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तमम, यानी कि धर्म अर्थ काम और आरोग्य का जो मूल है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति ही। आरोग्य भी मोक्ष के लिए ही है। हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं प्राचीन काल के, उन्होंने मुक्ति को ही सबसे पहले रखा। तो इस तरह के व्यक्तियों और इस तरह लोगों को मैं देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे बहुत से लोग मिले हैं जो इस तरह से इस कंडीशन में गुजरे हुए हैं और ऐसे ऐसे समस्याओं में अपने आप को मौत के गले से बचे हैं। वो कहाँ से होता है? वो इसलिए होता है कि उनको सही रास्ता और सही ज्ञान नहीं होता। जो व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान पता हो जाता है, जो स्वाध्याय करता है या किसी के सानिध्य में है या ज्ञान ले रहा है, तो वो कभी गलत रास्ता नहीं चुन सकता है। वही व्यक्ति गलत रास्ता चुनेगा जिसके अंदर अभी बहुत ही अज्ञानता है। ये 2 कौड़ी का कहीं से नाटक देख लिया, 2 कौड़ी का कहीं से किसी की बात सुन लिया या 2 कौड़ी की किताब पढ़ लिया, वही व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम को उठा सकता है। जो योग दर्शन पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो गैरण्य संहिता पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो कभी ऐसा कदम जीवन में नहीं उठाएगा, क्योंकि वो दुनिया का सबसे निकृष्ट कर्म है। वो छोटी छोटी चीज़ों पे जो प्रभावित हो जाए व्यक्ति, जो तुच्छ चीज़ों पे प्रभावित हो जाए व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं है। वो तो भंवरा है कि हर फूल को देख करके उस पर मंडराने लगता है। तो जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ज्ञान की तरफ जाइए। स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय स्वयं से नहीं हो रहा है तो किसी के पास जाकर के करिए, किसी के द्वारा सीखिए। स्वाध्याय जरूरी है। स्वाध्याय अगर करते हैं आप तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। और स्वाध्याय के साथ साथ आप ईश्वर को नहीं पकड़ के रखते हैं, आपके अंदर आस्तिकता नहीं है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ओम आदि जो मंत्र हैं इनका जप नहीं करते हैं, इनका चिंतन नहीं करते हैं, इनका मनन नहीं करते हैं, तो भी आप अधूरे हैं। स्वाध्याय के साथ साथ ईश्वर के प्रति जो है श्रद्धा, विश्वास और समर्पण होना चाहिए। और तीसरा जो पक्ष है इसमें आत्मचिंतन, स्वयं के बारे में चिंतन होना चाहिए कि जीवन किस लिए है। जो व्यक्ति आत्महत्या करने वाले थे तो मैंने उनको विवश कर दिया। आप कभी सोचे हुए जीवन किस लिए मिला हुआ है? आप 3 बार आत्महत्या करने के लिए चले गए। ये तो बहुत आसान है, मरना तो बड़ा आसान है। और कभी अपने बारे में सोचा है जीवन किस लिए मिला है? बोले कि नहीं पता है, हमें कोई बताया ही नहीं आज तक। मैंने कहा आप इतने बड़े पद पे चले गए, आप इतने आपकी उम्र जो है रिटायरमेंट होने के कगार पे हैं और फिर आप आत्महत्या करना 55 साल के थे और 55 साल की उम्र में आप आत्महत्या करने जा रहे हो, तो क्या पढ़े थे आप? बोला कि हम ये सब कभी इसके संपर्क में कभी आए नहीं, हम किसी को मानते ही नहीं थे। अपने गाड़ियाँ हैं, मेरे पास बंगले हैं, मेरे पास घर है, तो इसी अहंकार में वो चूर रहते थे। और जब उनका अहंकार टूटा तो पता चला कि मैं तो जीरो पे हूँ, मैं तो आज दुनिया के दौड़ में जो है एकदम जीरो पोजीशन पे खड़ा हूँ। तो ऐसा नहीं होना है। इसके लिए स्वयं का चिंतन करना अति आवश्यक है। स्वयं के प्रति चिंतन करना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कौन कौन से कर्म करना है, मुझे किस रास्ते पे चल करके अपने इस आत्मा को जानना है कि मैं कौन हूँ। पहले अपने आप को तो जानिए कि मैं कौन हूँ। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जाना, जो प्रकृति को नहीं जाना, जो ईश्वर को नहीं जाना, वो फिर ऐसे ही व्यक्ति भटकेगा, फिर दुखों में पड़ेगा। कभी इस गुरु के पास, कभी उस पंथ में, किसी उस मजहब में, कभी इसको छोड़ करके उसको पकड़ेगा तो बोलेगा कि मैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग बताते हैं कि मैं पहले यहाँ था। अरे तुम उसको भी समझ नहीं पाए अच्छी तरह से। नहीं तो किसी को भी अगर व्यक्ति अच्छी तरह से समझ जाए तो व्यक्ति फिर भटकेगा ही नहीं। बात होती है समझने की। आप किसी भी शास्त्र को, किसी भी ग्रंथ को आप अच्छी तरह से समझ लो तो एक व्यक्ति एक चीज़ को कोई समझ लेता है तो सारे ग्रंथ समझ में आ जाते हैं लोग।
अब जब एक कोई नहीं समझा है, वो कहीं भी दौड़ दौड़ लगाए, वो फिर किसी चीज को नहीं समझ पाएगा। वो स्वयं स्वयं के प्रति उलाहना देगा और दूसरे की भी बुराई करेगा। जहां जाएगा दूसरे के बारे में बुराई करेगा। तो जीवन में जो है आत्मचिंतन होना जरूरी है, स्वयं के प्रति चिंतन करना जरूरी है, स्वयं स्वस्थ एक जो है चिंतन होना चाहिए। ये जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जीवन का परम ध्येय क्या है, उस ध्येय पे बढ़ना चाहिए, उस ध्येय के प्रति चेष्टा करना चाहिए। उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जो भी जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जो भी चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों को पूरा करते हुए हमें उस आत्मचिंतन की तरफ बढ़ना है और उसे प्राप्त करना है। तब जो है स्वाध्याय सफल होता है। स्वाध्याय ऐसे नहीं सफल होता है। स्वाध्याय को आप लोग बस यही जानते हो कि बस पढ़ लो, इसी को स्वाध्याय करो। किताब तो आप इतने बड़े हो गए, सब लोग इतने दिनों से पुस्तक पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हैं, कहाँ कुछ हुआ। पढ़ने और समझने का मतलब ये होता है कि या फिर बहुत लोगों को आपने सुना होगा, बहुत से विद्वानों को सुना होगा, महापुरुषों को सुना होगा, जब तक आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तब सुनने का कोई मतलब नहीं। इसलिए सुनिए तो परिवर्तन भी करिए, नहीं तो अधूरा रहेंगे और अधूरे ही फिर चले जाएंगे, फिर दूसरे को भी अधूरा करेंगे। एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है तो 100 व्यक्तियों को असंतुष्ट करता है। एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाए तो 1000 व्यक्ति संतुष्टि की तरफ दौड़ लगाने लगते हैं, 1000 व्यक्ति उसको देख करके उसकी तरफ आने लगते हैं। इसलिए कोई भी ज्ञान है उसे अच्छी तरह से ग्रहण करिए, उसकी गहराइयों में जाने की कोशिश करिए। जितना आपके पास प्रश्न रहेंगे, इतने आपके पास जो है इच्छाएं रहेंगी, तभी आप आगे बढ़ ज़्यादा पाएंगे। आपके पास प्रश्न नहीं है, आपको उत्सुकता नहीं है जानने की कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, शास्त्र क्या है, प्रकृति क्या है, तो फिर आप ऐसे ही आपका जीवन निराधार ऐसे ही बिना ब्रेक का कहीं भी बिना गाड़ी को चला दो वो चलता रहेगा। तो महर्षि पतंजलि ने भी कहा है अथ योगानुशासन, बिना अनुशासन के योग होता भी नहीं। इसलिए ये स्वाध्याय अब जो है अंतिम जो नियम का जो रास्ता है, अंतिम पायदान है, वह है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान जो है इसके बारे में पीछे भी बहुत कई बार बात कर चुके हैं और यहाँ पे भी बात करूँगा कि बिना ईश्वर प्रणिधान के जीवन में कुछ हासिल नहीं होता है, बिना ईश्वर के कुछ सफल नहीं होता है। बिना ईश्वर की कृपा से ये जो चीज़ ये महायज्ञ चल रहा है ये भी शायद नहीं होता, ये ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। आप और हमारा जो संपर्क है, आप लोग भी सभी लोग अनजान हैं, कोई किसी को नहीं जानता है। ये चल भाषा दूर भाषा का देन है और ईश्वर की देन है कि एक साथ सभी लोग आप और हम जुड़े हुए हैं, मिल रहे हैं। तो ये सब ईश्वर का ही कृपा समझिए और ये ईश्वर प्रणिधान का ही फल है, या पूर्व जन्म का संस्कार कह लीजिए या इस जन्म का संस्कार कह लीजिए, या सबसे महती अगर कुछ है तो ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर प्रणिधान क्या है कि शरीर, बुद्धि, बल, विद्या, धनादि समस्त साधनों को प्रदान समस्त साधनों को ईश्वर का मानकर उनका प्रयोग मन, वाणी तथा शरीर से ईश्वर की प्राप्ति के लिए करना। अब देखिए एक बहुत बड़ी बात उन्होंने इसमें कह दिया कि शरीर जो हमको शरीर मिला हुआ है, वो बुद्धि जो हमारे अंदर जो बुद्धि है, वो बल हमारे अंदर जो भुजाओं में ताकत है, विद्या जो हम पढ़ रहे हैं, धन, समस्त साधनों को ईश्वर का दिया हुआ मान लेना है कि ईश्वर ने ही दिया है। बुद्धि दिया है, बल दिया है, ऐश्वर्य दिया है, धन दिया है, ये ईश्वर का मान लेना है कि ईश्वर का है, हमारा नहीं है। मान करके मन से, वाणी से तथा शरीर से ठीक है, शरीर, बुद्धि, बल, विद्या,
धन, ये जो जितने भी समस्त साधन आपको जीवन में मिलते हैं, उन समस्त साधनों को ईश्वर का मान करके, ये जितने साधन आपको मिले, शरीर मिला हुआ है, बुद्धि मिला हुआ है, बल मिला हुआ है, विद्या मिला हुआ है, अन्य भी जितने भी समस्त साधन है, वो ये मानिए कि ये पूरा साधन जो है ईश्वर का है। और ये मान करके मन से, शरीर से और वाणी से ईश्वर प्राप्ति के लिए जो है प्रयत्न करना, और लौकिक उद्देश्य धन, मान, यश आदि प्राप्ति करने के लिए जो भी आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से तो एक समर्पण हो गया कि जो है, जो भी आप, ये जो पूरा शरीर है, जो भी मन है, ये जितना है सब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ है, और उसी के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाना, ये जो है ईश्वर प्रणिधान है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि ईश्वर में समस्त कर्मों को समर्पित कर देना। ईश्वर में समस्त कर्मों को समर्पित कर, जो भी आप कर्म करेंगे वो ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ये तो ईश्वर के द्वारा हो रहा है, ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? ईश्वर के द्वारा हो रहा है। अब उसमें क्या क्या है? भक्ति है, व्यवहार है, तथा ईश्वर के आदेश का पालन करना है, या जो भी कर्म फल है, जो भी है, मतलब कि वो सब ईश्वर के द्वारा ही प्रदत्त होकर के हमारे द्वारा हो रहा है, हमारे किसी और के द्वारा नहीं हो रहा है। अपने जो भी चेष्टा कर रहे हैं वो सब ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। यही जो है ईश्वर प्रणिधान है। सभी चेष्टाओं को, जीवन के सभी चेष्टाओं को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, यही ईश्वर प्रणिधान है। होता क्या है कि हम जो भी करते हैं वो उसमें अपना मान लेते हैं कि तो मैंने किया है, मैंने पूजा पाठ किया है, मैंने पढ़ाई किया है, मैंने डिग्री लिया है, मैंने धन इकट्ठा किया है, मैंने गाड़ी खरीदा है। जहाँ पे मैं आ गया वहीं पे समर्पण खत्म हो जाता है, वहीं पे अहंकार खत्म हो जाता है, वहीं पे अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार नष्ट नहीं होता है। जहाँ आप ये समर्पित कर दिया कि ये तो ऊपर वाले की देन है, ईश्वर की देन है, जो किया है वो ईश्वर किया है, तो फिर आपके अंदर अहंकार नहीं रहता है। और वो चीज़ कहाँ हो जाता है? वो ईश्वर को समर्पित हो जाता है। और जितने भी धन उद्देश्य हैं, जितने भी धन इकट्ठा करना है, मान इकट्ठा कर, मान सम्मान, इज्जत है, रुपया पैसा है, इसके लिए प्रयत्न न करना, इसके लिए प्रयत्न करना परंतु इसकी इच्छा न करना। ये भी ध्यान रखिए, जब आप ईश्वर प्रणिधान की तरफ समर्पित होते हैं तो इसके प्रति नहीं उलझना चाहिए। कोई लोग लोकेशना के प्रति उलझ जाते हैं कि मेरा नाम हो, मैं ऐसा काम करूं। कुछ लोग धार्मिक कार्य भी करते हैं तो इसलिए करते हैं कि मेरा नाम हो। यज्ञ होता है तो पैसा दान दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और कहते हैं कि मैंने यज्ञ करवाया है। कोई रामलीला हो रहा है तो रामलीला में सबसे अधिक दान दे देते हैं और माइक से बुलवाते हैं कि मैंने सबसे अधिक दान दे दिया। तो इस दृष्टि से अगर कुछ आप कोई कर्म करते हैं तो वो ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत नहीं आता है, वो लोकेशना के अंतर्गत आ जाता है। तो ये भाव कभी नहीं होना चाहिए। कोई किसी को आप दान देते हैं तो गुप्त दान होना चाहिए। कोई कर्म करते हैं तो उसमें लोकेशना नहीं होना चाहिए। लोकेशना की दृष्टि से आप ईश्वर की उपासना करते हैं, लोकेशना की दृष्टि से अगर ईश्वर का सहयोग करते हैं तो फिर वो ईश्वर प्रणिधान की श्रेणी में नहीं आएगा। और एक चीज और, जब भी आप कोई कर्म करें, जब भी, तो आपके अंदर ये भाव रहना चाहिए कि वह सर्वव्यापक जो ईश्वर है वो मुझको देख रहा है, जान रहा है। यह भावना करके मन में बनाए रखें और ईश्वर प्रणिधान की जो भावना है उसे जागृत रखें। जब भी कोई कर्म करिए तो आप हमेशा उस कर्म में ईश्वर को न्यौछावर करके रखिए कि मैं जो भी खा रहा हूँ तो ईश्वर उसको देख रहा है, ईश्वर खा रहा है। इस हर क्षण, हर अपने जीवन के हर कार्य में ईश्वर को ला देना। जैसे मीरा जब भोजन करती थी तो कहती थी कि मैं भोजन ईश्वर को खिला रहा हूँ। जब सोती थी तो कहती थी अपने ईश्वर के लिए भी जो है बेड आके सोती थी, बिस्तर उनके लिए भी लगाती थी, भोजन उनके लिए भी खिलाती थी, पानी उनको भी पिलाती थी। तो इस तरह से जो है आपको भी आपके जीवन का हर क्षण जो है, हर काल जो है, हर समय जो है समर्पित रखना चाहिए ईश्वर के प्रति। केवल अपने लिए जो है
अपने लिए ही केवल कार्य नहीं करना चाहिए, ईश्वर के लिए भी कार्य करना चाहिए। पूरा समर्पण जो है ईश्वर के प्रति रखना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं कृतज्ञता प्रकट जरूर करना चाहिए। एक दिन बीत जाता है, सुबह से लेकर शाम तक का जो समय है, उस पूरे काल को शाम को बैठ करके आपको चिंतन करना चाहिए कि मैंने ये कर्म किया, जो जो उसमें गलतियां हुई है उसमें ईश्वर से उससे प्रार्थना करके क्षमा मांगनी चाहिए और ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि आगे से ये कर्म नहीं करेंगे। और आप सुबह से लेकर शाम तक जो आपका सुचारू रूप से जीवन चला है, उस जीवन को जो दे रहा है, जो देने वाला है, जो चलाने वाला है, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि हे ईश्वर, आपने हमारे जीवन को सुबह से लेकर के शाम तक इतना अच्छी तरह से, इतना मंगलमय, इतना खूबसूरत, मतलब प्रेम पूर्वक, सौहार्द पूर्वक बिताए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई व्यक्ति एक पेन लेता है तो उसको धन्यवाद देते हैं, और जो जो सुबह से लेकर के शाम तक आपकी रखवाली करता है या जीवन पर्यंत जो रखवाली करता है, देखभाल करता है, उस ईश्वर को कभी धन्यवाद ही नहीं देते हैं। तो इसलिए जो है उस ईश्वर को आप जीवन में धन्यवाद जरूर दिया करिए। शाम को बैठ करके आप ईश्वर को एक बार जरूर धन्यवाद दिया करिए। इसीलिए संध्या उपासना होती थी हमारे देश में कि जो भी सुबह से लेकर शाम तक के कर्म होते थे, उन कर्मों का पश्चाताप किया जाता था संध्या, सुबह की संध्या में और शाम की संध्या में। इसीलिए प्रतिदिन व्यक्ति को जो है सुबह शाम की पूजा जरूर करनी चाहिए। 10 मिनट बैठ करके ध्यान करना चाहिए, 2 मिनट बैठ करके ईश्वर में ध्यान को लगाना चाहिए। तो धीरे धीरे आप ऐसे करते 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 बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो जीवन में इस तरह से आगे बढ़िए, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जरूर रखिए। अपने हर कर्म को, अपने हर चेष्टा को, जो भी है वो ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। यही ईश्वर प्रणिधान है, बाकी और कुछ नहीं है। आप अपना उसमें कर्तापन हटा दीजिए कि मैंने ये किया है, मेरे द्वारा हो रहा है, ये मैं ना करूँ तो फिर होगा ही नहीं, ये ईश्वर कोई नहीं होता है, सब बकवास की बात होती है। इस तरह की अगर भावना आपके अंदर है तो आप ईश्वर के प्रति कभी समर्पण नहीं कर पाओगे। इसलिए ईश्वर के प्रति अगर समर्पण करना है तो पूरे कर्मों की चेष्टा को जो है ईश्वर में समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, इसकी कल्पना ही नहीं आप कर सकते हैं। ईश्वर के हाथ में, कहते हैं ना कि ईश्वर के हाथ में अपनी डोर को सौंप करके तो देखो, फिर ईश्वर आपको कहाँ कहाँ उड़ाता है, आपको कहाँ कहाँ ले जाता है, कौन कौन सी बुलंदियों पे आपको पहुँचा देता है। परंतु क्या होता है, वहाँ पे हम कर्तापन आ जाता है तुरंत, नहीं ये तो मैंने किया, ये मेरे द्वारा हो रहा है, ये मैं नहीं करता तो होता ही नहीं, ईश्वर क्या चीज़ है, ईश्वर तो मुझे दिखाई नहीं दिया। लोग ऐसी बातें करते हैं। तो इस तरह की भावना न रहे। जो व्यक्ति इस मर्म को, जो इस तत्व ज्ञान को समझ जाता है, जो इस नियम को समझ जाता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता है और सुखमय जीवन जीते हुए परम धाम को, परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यही जो है ईश्वर प्रणिधान हुआ। और ये जो है हमारे 5 जो नियम थे वो आज यहीं पे पूरा होते हैं।